हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमको दो पार्ट दिए गए हैं। देखो पहले के अंदर क्या लिखा है, एक हमारे पास लोट है 20 बल्ब का। मतलब हमारे पास टोटल जो बल्ब है ना वो 20 है, और इस 20 में से 4 डिफेक्टेड है, मतलब डिफेक्टिव हमारे 4 हैं। ठीक है, तो बचे कितने हमारे गुड वाले? 16। ठीक है, ये हो गया। चलो इसके अंदर बोला है इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द लोट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। मतलब प्रोबेबिलिटी बताओ कि बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब। मैं सही से लिख दूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो वो कैसे हो जाएगा? देखो डिफेक्टिव कितने? 4, टोटल कितने? 20, काटेंगे कितना आएगा? 1/5। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट वाला पार्ट। अब सेकंड, मतलब उसमें ये बोला है कि अगर हम 5 बार उसमें से बल्ब निकालेंगे तो 5 बार में से एक बार हमारा ऐसा चांस बनेगा जिसके अंदर से हमारा खराब बल्ब निकलेगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखो अगला। सपोज करो कि जो हमने बल्ब निकाला 1 में वो हमारा नॉट डिफेक्टिव है। मतलब जो हमने निकाला वो तो डिफेक्टिव था, ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि सपोज करो, मतलब मानो कि हमारा वो नॉन डिफेक्टिव है एंड इट्स नॉट रिप्लेस्ड, और वो रिप्लेस भी नहीं होगा। तो हमको बताना है कि नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रैंडम एट द रेस्ट ऑफ। मतलब अगर उसमें से एक हमने वो निकाल लिया, मतलब देखो अब हमने माना कि एक बल्ब हमने निकाल लिया जो कि अच्छा था, तो अच्छा था, तो रिमेनिंग में कितना आ गया? 15। ये 16 थे ना, ये हो गए 15। क्यों? क्योंकि हमारे इसने बोला ना रेस्ट, मतलब एक बल्ब जो हमने निकाला वो हमने सपोज किया कि वो हमारा नॉन डिफेक्टिव और नॉट रिप्लेस है, मतलब वो हमारा गुड बल्ब था, उसको निकाल के हमने साइड में रख लिया। तो 16 में से 15 बच गए, और डिफेक्टिव अभी भी हमारे 4 ही हैं। तो यहाँ मेरा टोटल जो बनेगा वो बनेगा 19। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी आएगी मेरी इसमें से। ठीक है, इसके अंदर बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। मतलब इसने बेसिकली नॉट डिफेक्टिव बोला, गुड वाले की ही बात करिए, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव बल्ब की। नॉट डिफेक्टिव कितने? 15, क्योंकि एक तो हमने निकाल के साइड में लिख दिया, सपोज द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो मेरे साइड में हो गया। तो कितने बचे? 15। टोटल कितने? 20 मत लिख देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस बार भी हमारे टोटल है 19। ठीक है, तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। मैथ की लैंग्वेज थोड़ी घुमावदार होती है लेकिन अच्छी होती है, समझो इसको। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन लिखा है 18। इसके अंदर बोला गया कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 90 डिस्क है और उनके ऊपर नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 9 10। मतलब यहाँ से अगर मैं नंबर काउंट करूँ, जैसे 1 2 3 एंड 4, ये चलते जाएंगे हमारे कहाँ तक? 90 तक। ठीक है, अब इसके अंदर पहला वाला क्या पूछा गया कि ड्रॉन एट द प्रोबेबिलिटी रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इट्स बेयर 2 डिजिट नंबर पूछा गया अब हमसे कि प्रोबेबिलिटी बताओ 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी क्या। अब देखो 1 से लेकर 9 तक तो मेरे सिंगल डिजिट नंबर हो गए, ठीक है। बाकी 10 से लेकर 90 तक मेरे 2 डिजिट के नंबर होते हैं। तो 90 में से मैं 9 माइनस कर दूंगा तो मेरा 81 आएगा। तो ये जो मेरा आएगा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, कितना आ गया? 81 अपॉन में 90, क्योंकि 9 में से थे। इसको काटूंगा तो आएगा 9/10। पता है ना 81 कैसा है? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक हमारे सिंगल डिजिट है। उन 9 उसमें 9 नंबर मैंने माइनस कर दिए 90 में से। क्यों? क्योंकि हमारे 10 से लेकर 90 तक जो भी नंबर थे वो 2 डिजिट नंबर थे। ठीक है, और टोटल हमारे 90 थे। सेकंड, सेकंड में क्या बोला गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 1 से स्टार्ट करो। 1, 2 का कितना होता है? 4, 3 का कितना होता है? 9, फिर आ गया 16, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये हमें लेना ही नहीं क्योंकि नंबर ये हमारे 90 है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 नंबर ऐसे हैं जिसमें परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, या तो इसको ऐसे कर लो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने में परफेक्ट स्क्वायर की कितना है? कितने आए हैं? 9। 9/90 कितना आ गया? 1/10। अब करते हैं
थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या बोला गया कि हमें निकालना है अ नंबर डिवाइड बाय 5। डिवाइड कौन से नंबर डिवाइड होंगे 5 से? 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 और जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे नंबर ही 90 है। तो कितना हो गया टोटल? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 नंबर ऐसे हैं जो मेरे 5 से डिवाइड होंगे, तो डिविजिबल बाय 5 कितना है? 18 अपॉन में 90। इसको काट के हम लिख सकते हैं 2/10, इसको काट के भी लिख देंगे 1/5। तो ये मेरे तीनों आंसर हैं। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप सभी को? तो अगर ना आए तो कमेंट करके मेरे से पूछ लेना कि सर ये समझ नहीं आया या वहाँ समझ नहीं आया। आप मेरे को कमेंट करोगे, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। भले ही थोड़ा लेट मिल सकता है, लेकिन दूंगा ज़रूर, क्योंकि मेरे बैचेस भी होते हैं और फिर उसके बाद में यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ भी कहीं पे भी डाउट हो, आप बेझिझक मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आपको किसी और चीज़ में भी डाउट है कि सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, उस बुक से क्वेश्चन नहीं आता, मेरी किसी भी वीडियो पे कमेंट कर देना। ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन मैंने कराया उससे रिलेटेड ही आप कमेंट करो। कभी आप वीडियो देख रहे हो और कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन आ गया, तो मेरे से पूछ सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर लिखा है अ चाइल्ड हैज़ अ डाई। ठीक है, उसके पास एक डाइस है जिसके हमको 6 फेस हमको शो कर दिए, जिसमें लेटर लिखा है ABCDE और ए हमारा 2 बार लिखा है। अब इसके अंदर बोला गया प्रोबेबिलिटी बताओ कि गेटिंग ए। देखो पहले प्रोबेबिलिटी बतानी है मेरे को ए की। ए कितनी बार है? 2 बार। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। डी की बताओ। ये तो बहुत आसान चीज़ है। डी कितनी बार है? 1। कितने में से? 6 में से। तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब ये देखो, इसमें अंदर आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एरिया ही निकालता हूँ। रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। एल कितना है? 2 इंटू 3, ये आ गया 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल। हम इसके अंदर पाई को नहीं छेड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बुक में भी आंसर पीछे विदाउट पाई में दिए गए। आप चाहो तो एग्जाम के अंदर पाई सॉल्व करके भी आंसर दे देना या पाई में भी दे देना, दोनों चीज़ सेम रहेगी। लेकिन एग्जाम में कोशिश करना कि पाई में ना दो, सारे क्वेश्चंस के आंसर में ऐसा वेरिएबल नंबर्स में दो। ठीक है, तो ये कितना होता है? πr²। पाई को ऐसे ही रहने देंगे। और आर कितना है? अब देखो डायमीटर हमको कितना दिया गया? 1 का आधा करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि πr² है ना, तो 1/2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? ये बेसिकली आ गया मेरा π/4। ये मेरा इसका वो आ गया एरिया। ठीक है, अब इसके अंदर पूछा गया है कि एक सपोज करो कि एक डाई है, हमने एक सर्कुलर पाथ में से एक डाई काट लिया एंड प्रोबेबिलिटी बताओ व्हाट विल लैंड इनसाइड द सर्कल इज 1 डायमीटर। मतलब उसकी हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कितना पार्ट है उस सर्कल के अंदर से इसमें। ठीक है, तो ये कैसे होगा? देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको दैट द लैंड विल बी इनसाइड द सर्कल। हमको सर्कल के अंदर की लैंड बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी? इनसाइड द लैंड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ P इवेंट। ठीक है, ये आप लिख लेना प्रॉपर। फिर इसके अंदर पूछा जाता है हमारा नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ आउटकम कितना है? हमारा सर्कल है। सर्कल है तो सर्कल हम डायरेक्ट तो लिखेंगे, सर्कल का एरिया निकला है, तो एरिया निकला है π/4। ठीक है, अब अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल में अब आप देख रहे हो ये भी है और ये भी है। कैसे टोटल होगा? इन दोनों का प्लस करके? नहीं, सर्कल का एरिया निकाला, उसका एरिया निकाला, लेकिन जो हमारा इसका जो मेरा सर्कल निकला है ना रेक्टेंगल का, उसी रेक्टेंगल के अंदर से इस सर्कल का भी एरिया निकला है। ठीक है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा ना, तब जाके मेरा ये पोर्शन खाली होगा। लेकिन अगर मैंने ये एरिया निकाला है ना रेक्टेंगल, उसके अंदर मेरा ये वाला एरिया इंक्लूड है सर्कल का, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे मेरे इसके अंदर एरिया ऑफ सर्कल, जो कि मेरे को दिया है 6।
अब इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, 4/π/4 हो ना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो गया 1/6, क्योंकि उल्टा हो जाता है ना, इसके नीचे 1 लगोगे, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये कितना आ गया मेरा, ये आ गया पाई की मल्टीप्लाई पाई में अपॉन 6 चौक 24, ये मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।